हेलो, माय नेम इज़ ज्ञान प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरुजी। हम बात कर रहे थे पूर्ण संख्याओं के बारे में। क्या होती है पूर्ण संख्याएं? हमने आपको बताया था कि पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जब हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो हम बता रहे थे पूर्ण संख्याओं को हमने जोड़ना सीखा था, हमने पूर्ण संख्याओं को घटाना सीखा, हमने पूर्ण संख्याओं का गुणा सीखा। अब हम पूर्ण संख्याओं का भाग करना सीख रहे हैं और हम आ चुके हैं अभ्यास संख्या 2D पे। 2D का अभ्यास संख्या 2D का पहला सवाल है, निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजित तथ्यों को बताइए। किस संख्या रेखा का विभाजन बताइए। तो इस संख्या रेखा पे में क्या हुआ है, हम लोग 0 से पहुंचे हैं कहाँ पे? 12 पे। कहाँ पे पहुंच गए हैं? 12 पे। 12 पे पहुंच गए और कितनी संख्या के बीच में वो है संख्याएं हैं गैप पे? देखो 1 और 2, फिर यहाँ पे गिरा, फिर 2 और 3, मतलब दो संख्याओं पे क्या है? विभाजित किया गया है। दो संख्याओं पे विभाजित किया गया, तो हम इसे 2 से भाग कर देंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा और यहाँ 12। यदि यहाँ पे 6 विभाजन है तो ये बात सही है। देखो कितने? 1 2 3 4 5 और 6। 12 को हमने 2 से विभाजित कर दिया और 6 विभाजन बन गए। तो यहाँ पे देखो दो एक संख्या के बाद एक संख्या है, इसका मतलब यहाँ पे 6 विभाजन बन गए हैं। और ये क्या है? इसको हमने क्या किया, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 2 भागे 12। 2 भागे 12, यही इसका आंसर है। इसी प्रकार यहाँ पे दूसरा सवाल जो है वहाँ पे बताया गया 21 भागे 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणे 21 हैं, अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। यह 21 को भाग किया गया तो 7 आ गया है और 7 को फिर हमने इसने 3 से गुणा कर दिया, फिर 21 आ गया है। तो ऐसे इसको बताना है। 56 भागे 8 बराबर 7, तो 8 गुणे 7 बराबर 56, यही बताया गया है। यहाँ बताया गया है 66 भागे 11 बराबर 6, तो यहाँ पे 11 गुणे 6 बराबर 66। ये इसका आंसर आ गया और ये इसका आंसर आ गया। ठीक है। अगला सवाल है 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। क्या बताया गया है? 2 संख्याओं में व्यक्त करना है जिसमें एक संख्या 13 दी हुई है। तो हम इसको कैसे करेंगे? हम इसको करेंगे, यहाँ लिख लेंगे 13 और गुणे लिखेंगे और जो दूसरी संख्या पूछ रहा है उसकी जगह पे हम x लिख लेंगे और यहाँ लिखेंगे 117। x यहाँ पे लिखा रहेगा और यहाँ पे लिख लेंगे 117। इधर गुणे में था तो इधर भाग में चला जाएगा, मतलब बटे में आ जाएगा। 13 काट लेते हैं, 13 करना 13 9 117, x बराबर 9। यदि हम x के बजाय पर जगह पर यहाँ पे लिख देते हैं, यदि हम 13 गुणे 9 कर दें तो 117 आ जाएगा। 117 आ जाएगा। तो एक संख्या यदि 13 है तो दूसरी संख्या 9 होगी। कितनी होगी? दूसरी संख्या 9 होगी। इसी प्रकार यदि हम बात करें सवाल नंबर 4 की, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त हो? ऐसी कोई संख्या, जैसे मान लो 2 संख्या है, इसको हम विभाजित कर दें, मतलब इसको हम भाग कर दें, तो क्या हमको यहाँ पे 2 प्राप्त हो जाएगा? नहीं प्राप्त होगा। तो ऐसी कौन सी पूर्ण संख्या है जिसको हम उसी संख्या से विभाजित करें और हमें वही संख्या प्राप्त हो जाए? ऐसी कोई संख्या होती है?
हाँ बिल्कुल ऐसी संख्या होती है। ऐसी संख्या कौन सी है? ऐसी संख्या 1 है। 1 को यदि हम 1 से विभाजित करेंगे तो 1 ही आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। तो ऐसी पूर्ण संख्या कौन है? 1 ऐसी पूर्ण संख्या कौन सी है? 1। एक ऐसी पूर्ण संख्या है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर जो संख्या है वही प्राप्त होती है। 5 नंबर सवाल है, क्या दो विभिन्न शून्योत्तर पूर्णांक संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होगा? इनके कहने का मतलब ये है कि एक संख्या यदि 2 है और दूसरी संख्या 4 है तो इसका जो भागफल है, मतलब 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो ये भागफल 2 है। तो यदि 4 से हम 2 को भाग करेंगे तो क्या भागफल 2 ही आएगा? ऐसा होना असंभव है। ऐसा होना असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए यह जो कथन है क्या है? यह कथन जो है असत्य है। ऐसा क्या है? पहले नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। आशा करता हूँ कि हमारा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है। यदि आप हमारा पढ़ाई हुई चीज़ें आपको समझ में आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।